हाँ, तो आप बताइए कि आज जैसे आप न्यूज़ पेपर में देखें कि कोरोना माई को खुश करने के लोग बलि चढ़ाने के लिए भी तैयार है। ये अंधभक्ति कब खत्म होगा, ये समझ से बाहर है। थोड़ा आप बताइए इसके बारे में। इससे पहले भी आपने अखबार देखा होगा, तो ये जो हमारे समाज में नया बीमारी पनप रहा है, जो अंधविश्वासी है कोरोना माई के नाम पे, तो इससे क्या है कि बहुत ही बुरा असर पड़ रहा है हमारे मानव समाज पे। और लोग को देख रहे हैं कि व्यर्थ ही उपवास कर रहे हैं, जिसके कारण अपना जान से हाथ धोना पड़ रहा है उसे। और आप कराची का जो देख रहे हैं घटना है, अब कोरोना माई पे सब बलि प्रथा का प्रावधान लागू करेंगे। तो बताइए, कोई ऐसा शास्त्र है हमारे सामने ला के आप हमको बताइए, कौन सा पेज कितना में लिखा हुआ है कि बलि प्रथा देना ज़रूरी है। मैंने यहाँ तक लगभग सभी शास्त्रों का अध्ययन किया है, कहीं भी हिंसा की बात नहीं लिखा हुआ है। हर शास्त्र में दया का सम्मान किया गया है और हिंसा को अपराध बताया गया है। और हमारे समाज में जो ये बलि प्रथा की एक परंपरा चल रही है, जो देखा जाता है हर कुछ पर्व पे, त्यौहार पे, या अपने मन्नत को पूरा करने के लिए बेजुबान जीव को बलि दे दी जाती है। मैं वैसे डरपोक इंसान से पूछना चाहता हूँ, वैसे अंधविश्वास के जंजीर में फंसे हुए मानव से पूछना चाहता हूँ। मानव कहते हुए शर्म आती है हमें उसे, लेकिन वैसे दानव से मैं पूछना चाहता हूँ, क्या आप बलि के नाम पर आप अपना एक उंगली बलि दे सकते हैं माता के नाम पे? अगर दे सकते हैं तो इस बार से ये लागू कीजिए, हम किसी भी बेजुबान पशु को और ना ही पक्षी को बलि देंगे तो अपना एक अंगूठा को या किसी भी उंगली को बलि देंगे। और उससे भी श्रेष्ठ आपका पुत्र है, जिसे आप खिलाते हैं, आपका धड़कन उसके अंदर धड़कते रहता है, तो अपने पुत्र की बलि दीजिए। किसी भी बेजुबान के पुत्र को बलि देने का अधिकार आपको किसने दिया? क्या आपको लगता है कि इसमें सुधार आएगी? क्या कि जितना मैं जानता हूँ सुधार आना मुश्किल है, क्योंकि सुधार इसलिए नहीं आएगा क्योंकि जो हमारे देश में प्रशासन जो है, अब प्रशासन तो बोलने का मेरा मन नहीं था, लेकिन बोलना पड़ रहा है। एक हम न्यूज़ देखे थे कुछ दिन पहले का कि 50 के 60 बकरा कटाया था। जब ऐसा लोग इतना बड़ा पद पर होते हुए भी जीव जंतु को काटा जा रहा है, बलि चढ़ाया जा रहा है, तो उसके बारे में आप क्या बोल रहे हैं? क्या हटेगा? देखिए, कहा गया है शिक्षा जो है 2 तरह से आदमी अर्जन करता है। हमारे समाज में पहले क्या हुआ करता था? गुरुकुल को ब्रिटिश सरकार ने ख़त्म कर दिया। क्यों? उन्होंने प्राइवेट शिक्षा कन्वेंट को लागू किया। उसका सबसे बड़ा कारण यही है। गुरुकुल में क्या होता था कि आपको अध्यात्म का ज्ञान सिखाया जाता था, बच्चे को आत्मिक बनाया जाता था। और अभी जो भी कन्वेंट स्कूल आया है, उसमें क्या है कि बच्चे को कभी भी ऐसा नहीं सिखलाया जाता है कि आप आत्मिक ज्ञान को प्राप्त करो। बच्चे को सिर्फ यही सिखलाया जाता है कि तुम मशीन बनो, तुमको कैसे भी पैसा कमाना है। और जब इंसान मशीन बनता है तो वो सिर्फ पैसे के पीछे भागेगा। अगर कोई उसे सुपारी देगा तो वो दिन दूर नहीं होगा कि अपने ही परिवार को, किसी व्यक्ति को कत्ल कर देगा। ऐसा देखने तो मिलता है, ऐसा बहुत भी केस देखने मिला है। क्योंकि जब तक आत्मिक इंसान नहीं बनेगा तब तक अंधविश्वास खत्म होने की चीज़ नहीं है। क्योंकि यहाँ तक देखा जाता है कि लोगों में तो बड़े शिक्षा का कोई और ही अंत नहीं, इतना वो शिक्षा का डिग्री लेके बैठे हुए हैं, लेकिन आत्मिकता उसके अंदर है ही नहीं। इसे आप क्या नाम देंगे? ये सिर्फ देश को गुमराह करने वाले, ये समझिए कि देश का एक माया नगरी का वो लोग दूत है। तो क्या आपको ये चीज़ लगता है कि दिन पर दिन जब से गुरुकुल हटा दिया गया, गुरुकुल की शिक्षा हटा दिया गया, तो हमारे देश से डिसिप्लिन जो होता है, अनुशासन, वो दिन पर दिन ख़त्म होते जा रहा है? क्या आपको ऐसा कभी महसूस हुआ? बिल्कुल। देखिए, हमारे भारत का जो संस्कृति है वो तो कब मिट्टी में मिल गया
उसका तो पता चला ही नहीं। उसी में जो बुद्धिजीवी इंसान है, जिसे वाकई में अपने भारत का चिंता है, वो इस पे प्रकाश डालते हैं। जब देखा जा रहा है कि जब हमारे भारत की संस्कृति को खंगाला जा रहा है, तो उस समय एक कौम का लेटर आया था जो चोरी छुपी से उसको देखा गया था। तो उसमें उस लेटर में साफ दर्शाया गया था कि जितना भी कौम ने अपने पिता को लेटर लिखा था, जितना भी हमारे भारत में गुरुकुल चल रहा है, सभी को बंद करके प्राइवेट स्कूल का कन्वेंट का निर्माण कर दिया जाए, जिसमें अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई होगा। उसमें कोई भी भारतीय संस्कृति नहीं होगा, और भारतीय संस्कृति जैसे ही ख़त्म होगा वैसे ही भारत मर जाएगा। देखा जा रहा है पिता को डैड बोला जा रहा है, डैड का मतलब ही जान रहे हैं जो मरा हुआ। और जो आप देख रहे हैं जो अंग्रेज़ों का लफ्ज़ था माता का मम्मी, यानी मृत, जो मम्मी जिसको बोलते हैं मम बोलते हैं, वो मरी हुई, यानी बाप माँ जिसका मर गया है वही वो समझिए हिंदुस्तान का बाप माँ मर गया है। उसको यही घोषित करना वो लोग चाह रहा था और घोषित कर ही दिया। लेकिन बहुत अभी भी ऐसे गुरुकुल हमारे भारत में है जो शास्त्रों का ज्ञान देते हैं, बच्चे को आत्मिक बनाते हैं, उसे जाति कुल गोत्र धर्म से ऊपर उठकर ज्ञान देते हैं। वैसे ही कुछ गिने चुने गुरुकुल बचे हुए हैं और कुछ ऐसे भी हैं जो उस गुरुकुल से निकले हैं और प्राइवेट स्कूल का निर्माण किए हैं और वहाँ वो अपना शिक्षा दे रहे हैं, जो मानव को मशीन नहीं बल्कि मानव को इंसान बना रहे हैं। क्योंकि कहा गया है समाज में बच्चे के चरित्र के बारे में सोचे, क्योंकि चरित्र अच्छा होगा तो अपना भविष्य वो स्वयं रचेगा। एक लास्ट सवाल है, इसका जवाब थोड़ा बहुत जल्दी दीजिएगा ताकि टाइम ओवर हो रहा। आज जितना भी हमारे देश में, फिर हम धर्म का नाम निकलने वाला था नहीं बोलेंगे हम, जितना भी विदेशी मतलब इंग्लिश मीडियम स्कूल, बड़ा इंग्लिश मीडियम स्कूल है, वो स्कूल के बच्चे दिन पर दिन देखा जाएगा संस्कार दिन पर दिन ख़त्म होते जा रहा है। लेकिन इसको देखते हुए हमारा सरकार एक और आंदोलन निकाला था कि एवरी स्कूल मतलब सब स्कूल में गीता का ज्ञान दिया जाए, भगवत गीता का बुक खरीदने के बोला जाए और हर एक शनिवार को गीता का ज्ञान दिया जाए। लेकिन स्टार्टिंग में तो स्कूल ऐसा यूज किया, लेकिन अब पूरी तरह ख़त्म कर दिया गया। मतलब क्या है? देखिए, इससे पहले मैंने आपको बताया था जो हमारे ब्रिटिश सरकार का जो देन था वो हमारे भारतीय संस्कृति को तहस नहस करना था। और एक हमारे भारत में शराब पड़ा हुआ है, जब तक हमारे जो अभिभावक है वो नहीं इस पर प्रकाश डालेंगे, अपने बच्चे को घर से ज्ञान नहीं देंगे। और जहाँ तक स्कूल की बात रही, तो स्कूल का सभी स्कूल को इस पे बहुत ही चिंतन करके सोचना चाहिए कि हमारे बच्चे को अगर आध्यात्मिक ज्ञान नहीं मिलेगा तो वो कहीं का भी नहीं रहेंगे। इसके लिए एक आध्यात्मिक पुस्तक होना ज़रूरी है और जो बच्चे के क्लास में होना अनिवार्य है। आज देखा जा रहा है कि बच्चे जो है फास्ट युग में जा रहे हैं, लेकिन जो हमारा सोलो युग था वो था आध्यात्मिक का मार्ग। आप देखते होंगे पहले का जो भी हमारा मार्ग था वो अभी अगर बच्चे को दिखाया जाए तो बच्चे वो देखना पसंद नहीं करते हैं, फास्ट युग में जाना चाहते हैं, क्योंकि उसे उससे वंचित रखा गया है। और जो बच्चे को बचपन से ही वैसे माहौल में रखा गया है उसको वो अच्छा लगता है। और जो इंसान को, जो बच्चे को अच्छी बातें बुरी लगे या आध्यात्मिक की बातें बुरी लगे, समझ जाए उसके साथ पीढ़ी तक का पाप बढ़ा हुआ है और पाप तभी नष्ट होगा जब वो स्वयं नहीं चाहेगा। सॉरी, और एक जैसे हम तो बोले थे लास्ट क्वेश्चन लगे, एक क्वेश्चन और याद आ गया, इसका आप आंसर बहुत बखूबी बता सकते हैं, इसीलिए आपसे मैं पूछ रहा हूँ कि एक समय की बात है जब हम एक गार्जियन को कंप्लेंट किया, हम किसी का पर्सनल नाम नहीं लेंगे, कि देखिए आपका बच्चा जो है वो संस्कार विहीन होते जा रहा है। लेकिन वो गार्जियन ने वो बात पर ध्यान नहीं दिया, उसके बाद रिजल्ट बहुत ख़राब देखा गया। उसका बच्चा का साथ क्या हुआ वो गार्जियन ही जानता होगा। ऐसा क्यों होता है कि लोग आजकल अपना बच्चे का बुराई सुनना नहीं चाहते हैं? देखिए, इसमें दो बातें हैं। एक बातें तो है कि कुछ अभिभावक जो है पढ़े लिखे नहीं हैं, और जब उनके बच्चे कुछ बड़े हो जाते हैं तो अभिभावक क्या सोचते हैं कि मेरा बच्चा बहुत कुछ जान गया, और अभिभावक को बच्चे इतना मूर्ख बनाते हैं और फ़ोन लेते हैं कि हम ऑनलाइन क्लास करेंगे, लेकिन 2 बजे रात तक बच्चे ऑनलाइन रहते हैं। तो किससे बात करते हैं थोड़ा बताइएगा, नहीं मेरे को समझ में नहीं आ रहा। कहने का मतलब है ये जो किशोर और किशोरी अवस्था है ये बायोलॉजिकल है, इस पर
आपका बस नहीं तो चले। बायो आज नहीं है, पहले भी था बायो। बायो पहले भी था। हम क्या पहले मैंने क्या प्रकाश दिया, जो हमारे गुरुकुल में जो ब्रह्मचर्य का पालन किया जाता था 20 से 22 साल तक बच्चे में, तो उसमें एक अलग ज्ञान दिया जा रहा था। अभी इस चीज़ को हटा दिया गया है। अभी ना ही जब गार्जियन अगर बच्चे को हर पल पल की जानकारी अगर चाहेंगे, तभी बच्चे को सुधारा जा सकता है, उसके अंदर संस्कार डाला जा सकता है। नहीं तो बच्चे गार्जियन को मूर्ख समझते हैं और गार्जियन अपने बच्चे को तेज समझते हैं, होशियार समझते हैं, ताकि बच्चे जो है और इस समय के अंतराल में बच्चे अपने अभिभावक के आंख में धूल डालते हैं। चलिए, आपने बहुत अच्छा बात बताया, बहुत सीख मिला दुनिया को, मेरे को भी मिला। अगले वीडियो में। थैंक यू।